नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर बलिया जनपद के बैरिया के समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर समय से कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो वह बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। विधायक ने कहा कि 4 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, लेकिन 3 परियोजना अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। गंगा का जलस्तर वृद्धि होने के कारण अब यह परियोजना पूर्ण नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करने की चुनौती दी है। सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पिछले 8 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से एक जनहानि नहीं हुई। जयप्रकाश अंचल ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से गलत है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बाढ़ का सीजन नहीं है जहां दर्जनों लोग बाढ़ से डूब कर ना मरे हों। वहीं जिलाधिकारी बलिया ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। देखिए, माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, वो खुद अपना विचार अपने पास रखे हैं, इसलिए कि आप लोग खुद बलिया के ही रहने वाले हैं और बलिया में कितनी घटनाएं घटती है गंगा नदी से और घाघरा नदी से, ये किसी से छिपा नहीं है। कोई ऐसा बाढ़ का सीजन नहीं है कि जिसमें दर्जनों लोग न डूब करके मरते हों। और जब उन्हें दिखाई नहीं देता है, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रखे हैं, उन्हें आकर के गंगा नदी के बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए। तो कोई कह रहा था कंपोजिट दारू की दुकान का निरीक्षण करने दिघार चले गए थे। तो दारू की दुकान बाढ़ के मंत्री अगर करते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है। क्या उन्हें आकर के देखना चाहिए कि हमें दुबे छपरा का रिंग बांध बनाना चाहिए कि नहीं? उस रिंग बांध से कितनी आबादी प्रभावित होती है, निरीक्षण उनको ये करना चाहिए। उनको निरीक्षण करना चाहिए कि रामगढ़ से लेकर के और उधर हुकुल छपरा से लेकर पचरुखिया और मझौआ बेलहरी तक की क्या स्थिति है, उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। उन्हें जा कर के देखना चाहिए शिवपुर कपूर दियर बहुआरा साइड में, उन्हें गोपाल नगर टाड़ी पर भी जाना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं देखे, मन चाहे जगह आकर के उन्होंने घूम लिया और घूम करके पूरा जनपद का निरीक्षण कर लिए और करके यहाँ से चले गए। इससे कार्य नहीं होता है। अगर जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है और सरकार के आज मुखिया है इस विभाग के, तो उनको उतने तत्परता से इन कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए था और कोई न कोई बड़ी परियोजना देनी चाहिए। इन्होंने 4 परियोजना दिया है गंगा नदी पर और 4 में 3 अधूरे हैं। तो 3 परियोजना अगर अधूरा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो शासन द्वारा लेट से पैसा मिला और अथवा मंत्री उसका निरीक्षण न करके वो अपनी शिथिलता दर्शाए, या कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी के कारण ये परियोजनाएं आज भी अधूरा पड़ा है। अब बाढ़ का पानी सन्निकट है और इसमें कार्य हो नहीं सकता है। आप आज और एक कार्य, ये परियोजनाएं अगर पूर्ण नहीं होगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इस परियोजना को पूर्ण कराने के लिए। तो कहीं न कहीं मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अधिकारियों को भी कि अगर समय मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस परियोजना को पूर्ण कराएं, अन्यथा बड़ा आरोप झेलने के लिए तैयार रहें। जी सर, बाढ़ शुरुआत हो चुकी है और कटान भी काफ़ी कुछ क्षेत्रों में हो रही है। आपने निरीक्षण भी किया है, क्या सर दिशा निर्देश रहा और क्या स्थिति है अभी बलिया की? देखिए, जनपद बलिया में सरयू, घाघरा नदी और गंगा नदी का जब जलस्तर बढ़ता है तो गंगा और घाघरा के किनारे की 5 तहसीलों के कुछ गांव हमारे प्रभावित होते हैं। इसकी तैयारी हमने कर ली है और जब जलस्तर बढ़ेगा तो हम लोगों को सूचित करते रहेंगे। अभी जलस्तर चेतावनी बिंदु और खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। अभी कोई डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सिंचाई विभाग की तरफ से कटान रोकने के लिए जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें गति लाए जाने के लिए हमने सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स को निर्देशित किया है। वो काम लोग करा भी रहे हैं, बट कभी कभी बीच बीच में जलस्तर बढ़ जा रहा है तो उन्हें थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन प्रयास यही है कि बाढ़ के दौरान कोई पशु हानि, कोई जन हानि ना हो, किसी को विशेष असुविधा ना होने पाए, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं और पूरी तैयारी भी हमने सुनिश्चित करा दी। सर, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल एसएफटी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।